घर में कौन कौन है? कोई नहीं है साहब। ऐसे कैसे कोई नहीं है? बेटा, बहू, लड़की, दामाद? अब मेरे खिलाफ मैं उसमें रहता हूँ बसेरा में रहता हूँ के किनारे साहब। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हो? आपका चाहता हूँ मेरा मकान मुझे। क्या नाम है? प्रदीप जैन जी, शीलचंद जैन जी, तो मेरा मकान मुझे मिले साल में। एक बार बताओ, साल में मकान लेके करोगे क्या? मंदिर में दान कर दूंगा साहब। वहाँ वो मंदिर वाले ट्रस्टी मेरी पूरी करेंगे। तो हाँ, आप तो कर दो ना, दान पत्र लिख दो कि मेरे बेटा बहू ने हड़प लिया है, वो मैं दान करता हूँ। कर दो दान। ट्रस्टी मेरा करते यार, अब बात समझो। प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी डॉक्टर पे जाता है, डॉक्टर का इलाज नहीं पूछता, अपना बताता डॉक्टर साहब हमें रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, एक आध तो लिख दे इलाज में। कभी कभार तो खा लिया करें, खाने के बाद डायबिटीज की गोली तो खा रहे। आप इलाज 82 साल की उम्र में प्रॉपर्टी 60 साल की उम्र में छोड़ के वानप्रस्थ चले जाते थे, तो प्रॉपर्टी कौन लगेगा? फिर कोई जैसे गुड़ पे मक्खी आके चिपक जाती है ना, फिर कोई आके आपको चिपक जाएगा। जैसे अभी इन लोगों ने जो आपके खून है, जिनकी नसों में आपका खून बह रहा है, वो तो आपके सगे नहीं हुए। किसको सगा बनाओगे इस दुनिया में? ये मतलब ही स्वार्थी दुनिया है। इसीलिए जो जैन संत है ना, ये बात बहुत पहले समझ। आपने जैसे आपके किसी बेटे ने या किसी ने आपको एक चिट दे दी है, वो चिट आप हमें दिखा रहे हो, इसका हम क्या करेंगे? तो आपको एक प्रॉपर्टी से लेना देना क्या? आप तो बैठो और भगवान में तो अरे जैन स्वामी भगवान का भजन करो जी, जब आपको कुछ सर 51 में मैंने नोटिस के लिए वकील साहब ने बोला है कि नोटिस जब आए 51 में बना 51 में नोटिस कर दो। इनका क्या है? ये तो आएंगे, इनका देखो मेरा केस लगा है। 51 में नोटिस कर दो। कल सुनने के लिए केस लगा दिया जाए। देखो कल के लिए लगा। हमारे पास कुछ नहीं है वकील, हमारे पास पैसा नहीं। हमें एक तो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे आके खड़े हो जाए, वो हम कैसे? हमको तो कुछ नहीं पता ना। आपने जैसे आपके किसी बेटे ने या किसी ने आपको एक चिट दे दी है, वो चिट आप हमें दिखा रहे हो, इसका हम क्या करेंगे? तो आपको एक प्रॉपर्टी से लेना देना क्या? आप तो बैठो और भगवान में तो अरे जैन स्वामी भगवान का भजन करो जी, जब आपको कुछ ही नहीं मालूम है, जब चिट लेके खड़े हो, इसका क्या करें हम? आप कहाँ के रहने वाले हो? आप साहब नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, लेकिन 40 साल से जबलपुर में आ गया हूँ, मकान बनाया। तो आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है साहब। ऐसे कैसे कोई नहीं है? बेटा, बहू, लड़की, दामाद? अब मेरे खिलाफ मैं उसमें रहता हूँ बसेरा में रहता हूँ के किनारे साहब। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हो? आपका चाहता हूँ मेरा मकान मुझे। क्या नाम है? प्रदीप जैन जी, शीलचंद जैन जी, तो मेरा मकान मुझे मिले साहब। मेरे आप कितने साल के हो? मैं 82 साल का। 82 साल में एक बार बताओ, 82 साल में मकान लेके करोगे क्या? मंदिर में दान कर दूंगा। वहाँ वो मंदिर वाले ट्रस्टी मेरी पूरी करेंगे। तो हाँ, आप तो कर दो ना, दान पत्र लिख दो कि मेरे बेटा बहू ने हड़प लिया है, वो मैं दान करता हूँ। कर दो दान। ट्रस्टी मेरा करे साहब, आप आदेश। यार, अब बात समझो। प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी डॉक्टर पे जाता है, डॉक्टर का इलाज नहीं पूछता, अपना बताता डॉक्टर साहब हमें रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, एक आध तो लिख दे इलाज में। कभी कभार तो खा लिया करें, खाने के बाद डायबिटीज की गोली तो खा रहे। आप इलाज 82 साल की उम्र में प्रॉपर्टी 60 साल की उम्र में छोड़ के वानप्रस्थ चले जाते थे, तो आप 82 साल में प्रॉपर्टी कौन लगेगा? फिर कोई जैसे गुड़ पे मक्खी आके चिपक जाती है ना, फिर कोई आके आपको चिपक जाएगा। जैसे अभी इन लोगों ने जो आपके खून है, जिनकी नसों में आपका खून बह रहा है, वो तो आपके सगे नहीं हुए। किसको सगा बनाओगे इस दुनिया में? ये मतलब ही स्वार्थी दुनिया है।
इसीलिए जो जो जैन संत है ना, ये बात बहुत पहले समझ